चल। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। मैं आप देख रहे हैं मुरैना अपडेट। इस समय मौजूद है हम किसरौली धाम में सिद्ध बाबा मंदिर पर। यहाँ एक भागवत आयोजन हो रहा है। इस भागवत आयोजन में आप देख सकते हैं कितनी बाबा एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम एक अपने साधु हैं तो उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे, पता करेंगे उनसे कि ये भागवत का आयोजन क्यों हुआ और किसके द्वारा करवाया गया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नाम क्या आपका? मेरा श्री श्री गजरा परमहंस गोलोकवासी माकंदा जी महाराज के परम प्रसिद्ध पूरनदास जी महाराज। तो ये भागवत का जो आयोजन हुआ है उसके बारे में बताएं। ये हमारे परम श्रद्धेय परमहंस श्री श्री 1008 सदगुरुदेव भगवान गोलोकवासी हुए तो उनके पंचभौतिक शरीर को आज हमने पंच तत्व में विलीन हुआ और 16वें संस्कार करते हुए आज हमने उनकी स्मृति में 11 नदियों में उनकी अस्थियों का जल प्रवाह किया। यहाँ से चंबल से प्रारंभ की, चंबल के बाद यमुना, यमुना के बाद सोरो, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, प्रयागराज होते हुए 11 जगह अस्थियां विसर्जन हुई। उसके बाद 19/5/2025 मई तारीख से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ सदगुरुदेव भगवान की स्मृति में। आज 25/5/2025 मई को सभी संत समाज मुरैना जिला, श्योपुर, सबलगढ़, जौरा, केलारस, धौलपुर, अम्बा, पोरसा, गोरबी सभी जगह से संतों का निमंत्रण, जिनके लिए सर्वदेव भगवान की भोजन और प्रसादी और दक्षिणा जो भी है सभी संत समाज की व्यवस्था रखी गई है। आज के कल का यहाँ पे विशाल भंडारा है, उसमें कम से कम 1 लाख श्रद्धालु भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे। ये सदगुरुदेव भगवान की स्मृति में हमें सभी भक्त, सभी कमेटी, सभी पंचों ने एकत्रित होकर के ये भव्य आयोजन का विशाल भंडारा रखा है, जिसमें ये सिद्ध बाबा स्थान करीबन 1000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव भगवान सन 1996 में सिद्ध बाबा पे आगमन हुआ। उसके बाद सदगुरुदेव चंबल की तलाटी में तपते हुए अपनी अनन्य क्रियाएं करते हुए यहाँ अनेक लीलाएं दिखाते हुए विराजमान रहे। 14 वर्ष तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, नमक ग्रहण नहीं किया और मीठा ग्रहण नहीं किया और अग्नि में सर्दियों में जल क्रिया करते हुए जल में तपे और गर्मियों में धूप में तपे। कई एक चमत्कार हुए कि गुरुदेव भगवान जब कभी भी चरणावती में स्नान जाते थे तो वहाँ पर मगरमच्छ, उनका नाम उन्होंने रखा करुआ बूरा, जैसी आवाज देते थे तो वो तुरंत आते थे, उनसे भोग प्रसादी लेते थे। तो ये हमारा प्राचीन मंदिर है, कई 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन सन 1996 से सदगुरुदेव ने इसका जीर्ण उद्धार किया। उसके बाद निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ 1996 से अभी तक अखंड चला आ रहा है। अखंड ज्योति, अखंड धुनी, अनेक संतों के भंडारे, कई एक भागवत, कई एक विशाल यज्ञ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का भी गुरुदेव भगवान ने कई बार यहाँ आयोजन किया। उसके बाद निरंतर सेवा में सदगुरुदेव भगवान लगे रहे और 5 तारीख को सदगुरुदेव भगवान ने अपना ये पंचभौतिक शरीर आज गोलोक धाम में विलीन हुआ। 6 तारीख को 6 मई 2025 को सदगुरुदेव भगवान की 16वां संस्कार किया गया। उसके बाद ये अनेक क्रियाएं करते हुए आज उनके ही स्मृति में हमने इन सभी संतों का भोजन प्रसादी रखी। ये इसमें हमारे सभी किसरौली के पंच और हमारी कमेटी का भरपूर सहयोग रहा है, तन मन और धन से। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम ये आयोजन निरंतर चला रहे हैं। 2 दिन का भंडारा है, आज भी भंडारा प्रसादी है और कल का महाविशाल भंडारा जिसमें लाखों लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो हम भी सभी इस मीडिया के माध्यम से सभी भक्तजनों से, गुरु के शिष्यों से निवेदन करेंगे कि जितने भक्तों के पास हमारी आवाज पहुंचे वो सभी कल भोजन प्रसादी के लिए अवश्य पधारें और सदगुरु भगवान की प्रसादी को ग्रहण करें। यहाँ पर क्या क्या चमत्कार हुए हैं? यहाँ सदगुरुदेव भगवान ने सर्वप्रथम चमत्कार ये किया है, कैसा भी सर्प का कटा हुआ व्यक्ति यहाँ पे आया है, उसके नेत्र अंधे हो गए, शरीर से पानी करने लगा, पशुकर करने लगा, वो अपने पैरों से यहाँ से चल के गया। सदगुरुदेव भगवान के पास जो भी कोई आया है
जिस भाव से आया है उस भाव से ही उनको वापस किया है। कोई भी निराश होके नहीं गया, जिस कामना से आए उसकी हर कामना पूरी की है। और एक ही आवाज थी कि भैया सिद्ध बाबा की परिक्रमा करो, वो आपके हर काम पूरे होंगे। कई अनेक कैंसर से रोगी आए, उनका कैंसर भी रोग दूर हुआ, उनकी दवाई चंबल में फेंकवाई। एक बार यहाँ जल प्रवाह करते हुए एक लाश निकली, वहाँ सदगुरु भगवान स्नान कर रहे तो उसको भी जीवित किया। और उसके बाद जीवित किया था। हाँ, मृतक को जीवित। दूसरी बात, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम भी हैं। सन 97-98 हम भी आए तो हमारे भी कान से काला खून कट गया, तो हमारा भी मृतक शरीर आया। तो आज सदगुरु भगवान ने हमको भी पुनः ये शरीर दिया। आज निरंतर उसी समय से हम उनकी सेवा में लगे और वो हमारा उनका एक माता पिता का संबंध था। हम उनको पिता और पुत्र के संबंध में रखते थे। आज हमारा ये शरीर है, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं की वजह से हम ये सारा संसार का जीवन यापन कर रहे हैं। साक्षात प्रमाण ये खुद से पागल होते हुए आए थे और आज आप स्थिति देख लो किस स्थिति में। गुरु महाराज ने हमारा सही कर दिया। हमारी घरवाली खा ली कीड़ा नहीं, तो वो हमारी सही कर दी। गुरु महाराज की कृपा गुरु महाराज की 4 लोगों को लाइट में पकड़ लिया था तो वो भी मृतक हो गए थे, दोनों को उनको भी जिंदा किया था। ये शनिदेव का मंदिर है जंगल में अंदर, वहाँ जाके आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कितना पुराना मंदिर होगा वो तो गुरु महाराज ने नया ही बनवाया वो मंदिर, तो तपस्या बहुत की थी वहाँ तो बड़ी। वहाँ उन्होंने 14 दिन की समाधि भी ली थी। जो हमारा द्वितीय स्थान है वहाँ पर सदगुरु भगवान ने 14 दिन की समाधि ली। 14 दिन तक समाधि में बंद रहे और समाधि में अन्न जल नींद भोजन त्याग करके और केवल वायु का पान करते हुए भजन किया। लेकिन कुछ समय बाद अपनी क्रियाओं को पूर्ण करके जब वो बाहर निकले फिर निरंतर भजन में लगे रहे। सदगुरु भगवान का एक ही नियम था कि उठते बैठते केवल राम नाम का चिंतन और राम नाम का ही जप। क्यों कि वो जानते थे क्या है कि संसार ये मृत्यु लोक है, इसमें जिसने भी जन्म लिया है उसको जाना अवश्य। तो सदगुरु भगवान इस चीज को जानते थे कि ये हमारा पंचभौतिक शरीर है, किसी न किसी दिन ये हमारा साथ छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने उठते बैठते सोते जागते खाते पीते निरंतर परमात्मा के नाम को ही अपने चिंतन में रखा। उसके अलावा कहीं न उन्हें मंदिर से कोई ध्यान था न संसार से, केवल राम नाम का चिंतन और राम नाम का चिंतन करते हुए भी इतनी सज्जनता महाराज जी में थी कि उन्होंने इतना सब कुछ होते हुए भी ना किसी पार्टी से कोई मतलब रखा, ना किसी पहनने का शौक था, ना छोड़ने का शौक था। शरीर में पहनते नहीं थे भगवान परमांश देव। किसी खाने का भी भगवान को कोई शौक नहीं था कि खानी है, या किसी पार्टी के हो जाते कि बीजेपी पार्टी मेरी है, कांग्रेस पार्टी मेरी है। किसी पार्टी से महाराज जी को मतलब नहीं था। जो भी आता है यहाँ पर महाराज जी के लिए, मंत्री हो MP हो MLA हो या साधारण व्यक्ति हो, मेरे पास सब आओ, सब समान है मेरे लिए। नहीं है कि मंत्री है तो मंत्री के हिसाब से रहेगा, ये MLA के हिसाब से मेरे पास सब आएंगे, सब मेरे लिए बराबर है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। महाराज जी की बहुत अच्छी कृपा सबके ऊपर थी। महाराज जी हमारे बीच में अभी भी है और हमेशा रहेंगे। माखंदा भगवान गुरुदेव को यही आते हैं, माने आते हैं हमारे दिल में बढ़िया हमारे गुरु महाराज की तो नहीं गए हमारे जाएंगे। बाबा बात करेंगे और इनसे पूछेंगे आयोजन किसने करवाया और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है। आप सबसे बड़े अपना परिचय दीजिए। महामंडलेश्वर श्री श्री गरजारा श्री हरिदास नागाजी महाराज जरेलुआ सरकार मुरैना मध्य प्रदेश। अच्छा, ये भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? ये सभी जो महाराज जी के शिष्य हैं, श्री माखनदास जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनके जो सभी शिष्य हैं उनका सभी का इसमें चल रहा है कार्यक्रम और सभी तन मन धन से सब अपनी श्रद्धा के साथ इसमें दान पात्र दे रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो भागवत कथा का आयोजन कब से हुआ था? ये भागवत का जो है अभी आज लास्ट का दिन है, आज लास्ट होने वाला है, आज का समापन है। ये सभी समाज को बुलाया गया है
और संदाली के साथ महाराज जी का जो है भंडारा हो रहा है श्री माखनदास जी महाराज का, सभी संत द्वारा कराया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सी कमेटी है जो जिसको आयोजन करवा रही है? एक कमेटी यहाँ की जो महाराज जी के नाम से जो समिति है, यहाँ की जो समिति है उसी के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, ये मंदिर ये सबसे पहले मतलब कौन सी सन में बनाया गया था ये मंदिर? कौन से सन में? हाँ हाँ, सन तो करीबन करीबन ऐसे 40-50 साल के लगभग महाराज जी को यहाँ संन्यास धारण किए हुए। अच्छा, यहाँ पर कोई चमत्कार हुए उसके बारे में बता। यहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, जैसे महाराज जी के जमाने में जो परिक्रमा देते थे, महाराज जी हाथ फेर देते, जो मरीज होता था वो ठीक हो जाता था। महाराज जी के दर्शन करने से मनुष्य के पाप छीन हो जाते थे। बहुत काफी चमत्कार हुए हैं महाराज जी के यहाँ। आते कोई व्यक्ति बीमार है, महाराज जी के दर्शन करे, बबूत ली और तुरंत ठीक हो गई। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पर सही हुई है? हाँ, बीमारियां जो शरीर में लगी रहती है सारी बीमारियां परिक्रमा देने से ही ठीक हो जाती हैं। हाँ, 2-4 लोगों के कैंसर ठीक हुए। महाराज जी ने अपने को लिए कि महाराज जी को कैंसर हो गया तो महाराज जी को मुझे दे जा, तो वो ठीक हो गया, लेकिन महाराज जी के ऊपर अपनी बना दी। महाराज जी के इतने चमत्कार हुए हैं कि नदी में मगरमच्छ उनके साथ रहते थे, नदी में सोते थे, नदी में ही रहते थे और रात में चले जाते थे। रात में तो सोना करना नहीं था, रात में परिक्रमा करना, पैदल जाना, पैदल वृंदावन तक जाना, पैदल सूरों तक जाना, पैदल करोड़ी तक जाना, बहुत बार पैदल यात्रा करना पड़ता। और सभी तो ध्वन कीर्तन कर रहा था, भजन कीर्तन में 24 घंटा रहते। एक टाइम भोजन करते थे, लग्न रहते थे, ऐसा कोई नेता बस धारण नहीं करते। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जितने भी अभी समय भगवान शादी के लिए